एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि भाई डुओ जो होती है काफी भड़क गई होती है और कहती है कि वांग हीजियो, क्या तुम्हारा खून जहरीलेपन को बढ़ा सकता है। और एक ड्यू की स्टेज का एक्सपर्ट जिसके पास एक रेजोनेंस टॉक्सिक हो वो एक पूरी सिटी को खत्म कर सकता है, तो तुम भी कहीं कुछ करने पे तो नहीं हो ना। तो इस पर वांग हीजियो भी कहता है कि बकवास मत करो, वो ड्यूक स्टेज वालों की बात अलग होती है और मेरे लिए एक रेजोनेंस मास्टर जो इतना कर पाए वो पहले ही काफी बढ़िया चीज है। तो डुओ चिढ़ते हुए गुस्से में कहती है कि अब जब तुम्हारा खून जहरीलेपन को बढ़ा सकता है तो तुम अपना और भी ज्यादा खून प्रोवाइड करो ना। और इतने से खून से क्या तुम मच्छरों को मारने की कोशिश कर रहे हो, और क्या तुम सच में इंसान भी हो और लगता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, चलो मैं ही तुम्हारी मदद कर देती हूँ। और ये कहते हुए डुओ जो होती है अपनी छुरी से वांग हीजियो पे अटैक करके इसके ब्लड को निकालने लगती है। तो वांग हीजियो चिल्लाते हुए कहता है कि अगर पागल लड़की, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है। दूसरी बेईमान मेरे घनिष्ठ मित्र जल्दी से आके से रोको। दूसरी बेईमान भी अपना पल्ला झड़ाते हुए कहता है कि मेरे लंगोटिए यार, हम सभी की भलाई इसमें है, तो इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। और ये तो जाहिर सी बात थी कि जो फॉरेस्ट के अंदर पॉइजन गैस थी वो तुरंत इतनी वायलेंट हो जाती है जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था। और एक टॉक्सिक ड्रैगन की दहाड़ की जैसे ये पॉइजनस प्रेशर सब पे पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से एक के बाद एक करके विकेट गिर रहे थे। ये लोग सभी घबरा गए होते हैं क्योंकि अब इन सभी की जान पे बनाई होती है। और जो कुछ गिने चुने रह गए थे वो कहते हैं कि धत तेरे की, हमारे कितने सारे साथी ढेर हो चुके हैं, वो यूलांग सच में एक नंबर का कमीना है, मेरा उसको श्राप लगेगा। लेकिन तभी अचानक से इस बंदे के होश उड़ जाते हैं कि इसके ठीक नजरों के सामने यूलांग जो होता है काफी बदहाल हालत में पड़ा होता है, जो कि इस जहर से बिल्कुल भी नहीं बच पाया था। और ये कहते हैं कि भैंस की टांग, क्या ये सच में मर गया है। जब तक यूलांग जो होता है सोचता है कि उस छोटी सी जहरीली चिड़िया को इतना पॉइजन नहीं छोड़ना था, क्या उसने ये मेरे को मारने के लिए किया है। और जब ये बंदा यूलांग की तरफ बढ़ रहा होता है कि पीछे तभी डुओ आ जाती है और कहती है कि इसे टच भी करने की हिम्मत मत करना। और साथियों, अब हमारी बारी आ गई है कि अब हम अपना जलवा दिखाएं। जबकि ये जो बंदा होता है चिल्लाते हुए कहता है कि जो अभी भी लड़ सकता है वो खड़े हो जाओ, हम इन भद्दे निकम्मों से हार नहीं सकते हैं। और जंगल के बीचों बीच ये जो खतरनाक सी बैटल होती है किसी आग की तरफ फैल जाती है, जो कि काफी खतरनाक तरीके से हो रही थी। और ये जो तीनों रास्ते स्प्रिट गैदरिंग प्लेटफॉर्म तक जाते हैं तो यहाँ पे काफी खतरनाक तरीके से वायलेंट रेजोनेंस फ्लक्चुएशंस जो होती है रप्ट हो रही होती हैं। और जो सबसे ज्यादा चौंका देने वाली चीज होती है वो 4 टीम कैप्टन्स की बैटल होती है, जहाँ पे ये लोग अपनी अपनी फायर रेजोनेंस, माइटी बुल डीमन रेजोनेंस, मेटल वाइन रेजोनेंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं लीलो के खिलाफ। जहाँ लीलो जो होता है इन सभी से भिड़ते हुए सोचता है कि ऐसा दिखता है कि इसे इस्तेमाल करने का समय आ गया है। जबकि ये जो बंदा होता है ये कहता है कि लीलो, आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है। तो इस पर लीलो जो होता है ये कहता है कि पहले यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं थे, तो यहाँ तक कि अगर हम यहाँ पे तुम्हें बुरी तरीके से हरा भी देते और इस चीज को हम अपने ही मुंह से बाकियों को बताते तो इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने सोचा कि बेहतर इफेक्ट के लिए यहाँ पे इंतजार किया जाए, जिससे कि और भी ज्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठे होके आ सकें, जिससे कि और भी अच्छा असर इस चीज का देखने को मिले। और हम देखते हैं कि वाकई में काफी सारी टीम्स जो होती है फॉरेस्ट में आ गई होती है इनकी बैटल को देखने के लिए। और ये सभी लोग इस बैटल को देखते हुए हैरान होते हुए कहते हैं कि सोचा न था कि एस्ट्रल कॉलेज के पास ऐसा भी कोई ट्रम्प कार्ड होगा, और चलो वहाँ पे अभी नहीं चाहते हैं और अभी रुक के यहीं से देखते हैं। और लीलो जो होता है सीरियस होते हुए कहता है कि मुझे माफ करना इन सब ड्रामे के लिए, लेकिन अब वार्म अप करने का समय खत्म हो गया है। और इतना कह के लीलो जो होता है काफी खतरनाक तरीके से अपनी पावर को इस्तेमाल करने लगता है। और अपने आप में ही जो रेजोनेंस की रोर आ रही थी, दोनों ही रेजोनेंस पहले से, तो वाकई में काफी ज्यादा रेजोनेंस जो होती है इसमें से निकल के आती है। और ये जो 2 स्ट्रीम्स होती है रेजोनेंस की, ये काफी खतरनाक तरीके से एक दूसरे से टकरा रही होती है और तेजी से फ्यूज होने लगी थी। और इस चीज को देख इस बंदे के भी होश उड़ जाते हैं और ये कहता है कि ये तो डबल रेजोनेंस कंबाइंड स्टेज की पावर है। और लीलो जो होता है काफी खतरनाक तरीके से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि अगर तुम लोग मेरे इस अटैक के सामने टिक सके तो हम लोग तुम्हारे साथ स्प्रिट गैदरिंग प्लेटफॉर्म को शेयर करने के लिए तैयार है, और इस सौदे में कोई भी नुकसान नहीं है, तो बताओ इस पर तुम्हारा क्या कहना है। और तभी तुरंत ही 11 रेजोनेंस बबल्स में से 7 जो होते हैं लीलो के अंदर वो बस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा खतरनाक पावरफुल फोर्स बाहर निकल के आती है। और लीलो के इस अटैक को देख के इन सभी की हवाइयां उड़ जाती है और ये परेशान होते हुए कहते हैं कि ये स्लैश तो कितना पावरफुल है, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जो भी हो
मुझे इस खतरे को उठाना ही होगा और इसे हर हाल में ब्लॉक करना ही होगा। और हम देखते हैं कि लीलो ने वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से 1000 फ्लाइंग वाटर ब्लेड टेक्निक से अटैक कर दिया होता है और ये अटैक इन सभी के बीचों बीच जाके गिरता है। और इस अटैक से कितनी तबाही आने वाली है और कौन कौन इसको सरवाइव कर पाएगा वो तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू।